मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो, अब आप लोगों को ये डायलॉग मत बोलना कि सर फिर आ गए आप यूट्यूब पर, फिर फ्री का ज्ञान देने आ गए। अरे भाई, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ जाते जाते कुछ टिप्स देना चाहता हूं, कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। एकदम कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूं आज, कोई स्ट्रेटेजी नहीं देने वाला हूं, बस एक छोटी मगर मोटी मोटी बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो आपके एग्जाम में आप लोगों का मददगार साबित होगी। क्या बातें हैं वो, क्या चीजें हो सकती है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। क्या बात आप लोगों के पास हो सकती है। अगर मैं पहली बात की आप लोगों से बात करूं ना, पहली जो चीज मैं यहां पर आप लोगों के पास बात करना चाहता हूं, वो पहली चीज है भाई आप लोगों के पास धैर्य, पेशेंस। पहली चीज जो आप लोगों के पास यहां पर ध्यान में रखनी है मेरे दोस्त, वो है आप लोगों के पास धैर्य, पेशेंस। मतलब मतलब सर, एग्जाम में ऐसा आप लोगों के पास होगा, जैसे मान लेता हूं मैं कि अगर आप लोगों के पास 30 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और जेई लेवल का पेपर है, तो ये बात आप निश्चित मान के चलिए कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, और ये सत्य की बात है, सत्य को स्वीकारना सीखिए। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पूरा पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट कर पाएंगे, और वास्तविकता में वो गिने चुने स्टूडेंट्स होंगे। सर ऐसा क्या है उनमें खास, क्योंकि यार वो साल भर से लगातार इसी सिलसिले से इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे आ रहे हैं। 90 क्वेश्चंस को 3 घंटे के अंदर कैसे किया जाए, वो लगातार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ 1 महीने में हमारे YouTube, मेरे YouTube शॉर्ट्स देखने से या किसी और व्यक्ति के YouTube में वन शॉट लेक्चर देखने से क्या हमारी टॉप रैंक निकल सकती है? सत्य बात बताऊं, बहुत मुश्किल है। नामुमकिन शब्द नहीं बोला है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो यदि आप चाहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन भर निकल जाए, अगर रैंक नहीं आ रही है तो सर सिलेक्शन भर निकल जाए, तो पहली चीज आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है अपने एग्जाम में, वो है धैर्य। यदि आप अपने एग्जाम में धैर्य बनाकर रखे हुए ना दोस्त, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को टाइम कंज्यूम करेंगे, आप लोगों का टाइम वेस्ट करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा छोड़ने के लिए। आपको पहले 2 या 4 मिनट में पूरे पेपर में ये भाप लेना है, पूरे पेपर में बेटा ये मार्क कर लेना। स्ट्रेटेजी में दे रहा हूं आप लोगों को, पहले आप उन क्वेश्चन को राइट मार्क लगा लेना जो फटाफट से हो रहे हैं, मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, इजी क्वेश्चन करने हैं और सेलेक्ट हो जाना है। आप पहले उन क्वेश्चन को, 2 से 4 मिनट लगते हैं भाई पूरे पेपर में, आपको अंदाजा लग जाता है ये क्वेश्चन तुरंत हो रहा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी। इस टाइप से अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे 2 से 4 मिनट में, फटाफट से, मेरे हिसाब से 4 मिनट बहुत होते हैं, पता लग जाता है। तो जो क्वेश्चन इजी है, फटाफट से हो रहे हैं, उन पर राइट मार्क लगा लीजिए। फर्स्ट राउंड में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो फटाफट से हो रहे हैं, थ्योरेटिकल हैं, एक एक लाइन में विद इन सेकेंड्स आंसर निकल रहे हैं। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद आप लोगों को जो चीज यहां पर करनी है, वो आप लोगों को करनी है कि सर सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है जो आपको आ रहे हैं, बस उसकी कैलकुलेशन लंबी है। जो आपको आ रहे हैं लेकिन उनकी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन क्या है बेटा, बहुत ही लंबी है। और सर जो क्वेश्चंस बहुत ही लंबे हैं, बहुत ही लंबे हैं, मतलब बहुत ही अथाह कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी आप लोगों के पास हो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों के दिमाग में आ ही नहीं रहे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस पर टाइम और वहां पर ज्यादा एनालिसिस करने मत बैठ जाना कि भैया मैं तो इस क्वेश्चन को करे मानूंगा। यार एग्जाम जो होता है ना, वो बुद्धि का खेल है। वहां पर हमें ये जो काम करना होता है कि नहीं, ये इस क्वेश्चन को तो मैं करके मानूंगा, ये एग्जाम से पहले जो आपकी तैयारी का पीरियड होता है ना, उनमें ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। एग्जाम में आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है।
जो क्वेश्चन आ रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ उन्हीं को ही अटेम्प्ट करना है, ज्यादा वहां पर ज्ञान नहीं लगाना है। सर दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वो दूसरी चीज आप लोगों के पास है, वो दूसरी चीज आप लोगों के पास है टाइम मैनेजमेंट। टाइम का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। कैसे? कैसे? जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि जनरली जेई मेंस वाले उठाते क्या है, बच्चे अगर क्वेश्चंस की बात करूं मैं आप लोगों से, तो सबसे पहले ज्यादातर बच्चे क्या उठा लेते हैं, केमिस्ट्री उठा लेते हैं, है ना, या फिर ज्यादातर बच्चे क्या उठा लेते हैं बेटा, फिजिक्स आप लोगों के पास उठा लेते हैं। कुछ गिने चुने बच्चे होंगे जिनका मैथ्स बहुत पावरफुल सेक्शन होगा, तो वही बच्चे मैथ्स को पहले उठाते हैं। अदरवाइज ज्यादा बच्चे केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा स्कोर प्राप्त कर लेते हैं और उसके हिसाब से उनकी एनआईटी में रैंक्स बहुत अच्छी निकल आती। तो ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, या आपको डिसाइड करना है पहले केमिस्ट्री उठानी है, पहले फिजिक्स उठाना है, या पहले मैथ्स उठाना है। और कॉम्बिनेशन में चलना बेटा। कॉम्बिनेशन का मतलब, अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स उठा लिया है तो अगले में केमिस्ट्री मैथ्स उठा लो, या फिर फिजिक्स और मैथ्स उठा लो। कॉम्बिनेशन में चलना बेटा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तीनों चीजों को आप एक साथ लेकर कर पाओ, नहीं। पहले आप कॉम्बिनेशन बना लेना कि किस तरीके से बेटा हम लोगों को कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पर रखना है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, ऑर्गेनिक की सीक्वेंशियल रिएक्शन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करी हुई है, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन अच्छे से याद है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज याद हैं, तो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं लगेगा आप लोगों को, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 25 से 20 मिनट में आप लोगों का केमिस्ट्री पूरा खत्म। फिर सर ये इसमें लगभग 35 से 40 मिनट आप लोगों को यहां पर देने होंगे। 35 से 40 मिनट आप लोगों को फिजिक्स में देने होंगे, यानी लगभग लगभग आधा घंटा यहां मान लो, आधे से पौन घंटा यहां मान लो, और उसके बाद जो आप लोगों का टाइम बचा हुआ रहेगा उसे आप किस में दे सकते हो, मैथ्स में दे सकते हो। क्योंकि ये देखा गया है, जेई मेंस के पेपर में देखा गया है, मैथ्स आप लोगों की हमेशा लेंदी ही आई है और आती रहेगी बेटा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ही आप लोगों का मैथ्स है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोगों की कॉमन हो जाती है ना, मेन सब्जेक्ट ही बेटा क्या है आप लोगों का, मैथ्स है। तो ये चीजें आप लोगों के पास आएंगी ही आएंगी। और तीसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखना है आत्मविश्वास, बस। और कोई ज्ञान नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, बस ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आत्मविश्वास, आपने जो चीज पढ़ी है मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी कोचिंग का टीचर आप लोगों को कम नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भैया सिर्फ आपका ही एग्जाम नहीं होता है, टीचर के कंटेंट का भी एग्जाम होता है। तो कोई भी टीचर कैसा भी हो, XYZ कोई भी हो, कभी भी वो कंटेंट कम देता ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ साथ टीचर के कंटेंट की भी परीक्षा होती है। और कोई भी टीचर भैया, ये पापी पेट का सवाल है भाई, कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि मेरा कंटेंट कम रहे। तो टीचर हमेशा एक्स्ट्रा कंटेंट दिया जाता है। तो आपकी कॉपियों में जो भी आप लोगों ने लिखा है ना मेरे दोस्त, वो जेई मेंस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको अपने ऊपर क्या रखना है, आत्मविश्वास रखना। ये तीन चीज अगर आपने कर ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप बहुत ही अच्छे तरीके से एनआईटी में अपनी रैंक्स को सिक्योर कर लोगे। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, अब कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ रिलैक्स होकर जाओ, रिलैक्स होकर बैठो, कुछ नहीं करना। ठीक है? तो आप लोगों का कीमती समय को मैं और ना लेते हुए सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर शुभ संदेश देना चाहता हूँ, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जेई मेंस में अच्छी तरीके से सेलेक्ट होइए, और मेरा हमेशा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा। फोड़ कराइए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।